चुनावी हुंकार भरने के लिए लोक दल उत्तरी पूर्वांचल के मैदान में प्रदेश महासचिव बोले, पीडीए की सरकार कभी नहीं बनेगी। कुशीनगर के हाटा में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश सचिव विजय यादव ने हाटा में भरी चुनावी हुंकार, सपा के पीडीए पर सीधा साधा निशाना, कहा यादवों के ऊपर सबसे अधिक मुकदमा सपा सरकार में ही हुआ है। सभी यादव हमारे साथ यूपी ही नहीं पूरे भारत में बनेगी भाजपा गठबंधन की सरकार। योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री तो जयंत चौधरी बनेंगे यूपी के सीएम। आइए अधिक जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता यूपी हेड विनय सिंह के साथ कुशीनगर ब्यूरो चीफ राम आशीष यादव के पास। देखते हैं खास बातचीत। टाइम्स मीडिया, इस वक्त हम कुशीनगर के हाटा में मौजूद हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय लोक दल का पूरे पूर्वांचल में प्रचार प्रसार इस समय तेज़ी से चल रहा है। उसी के तहत हाटा में उत्तर प्रदेश महासचिव विजय कुमार यादव जी और किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या रणनीति यहाँ है पूर्वांचल को लेकर के। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जयंत चौधरी जी, उनकी क्या रणनीति है, उनके निर्देशन में कैसे चुनाव में यहाँ उतरेगी राष्ट्रीय लोक दल। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा नाम विजय कुमार अहीर है और मैं चौधरी डॉक्टर लोहिया के मूर्ति के पास खड़ा हूँ। इनके सिद्धांतों को मानता हूँ। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चल रहा हूँ। अपने नेता अजीत सिंह के पद चिन्हों पर मैं उनके साथ राजनीति किया हूँ। शारदा प्रसाद रावत जो बहुत दमदार नेता थे पूर्वांचल के, उनके साथ राजनीति किया हूँ। अब मैं अपने नेता जयंत चौधरी जो भाजपा से गठबंधन किए हैं, उनके निर्देशानुसार पूर्वांचल का दौरा कर रहा हूं कि ताकि उनकी झलक चौधरी चरण सिंह की झलक है। और चौधरी साहब हमेशा किसानों दबे कुचले की बात करते थे और हमेशा उनकी आवाज़ उठाते थे और कभी वो असूल से समझौता नहीं किए। और हमारे जो असली नेता अजीत सिंह जी थे, वो इंजीनियरिंग किए थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। जैसे आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के इस प्राइमरी स्कूल से माननीय मुलायम सिंह निकले थे, माननीय सतपाल यादव निकले थे, माननीय शरद यादव निकले थे, माननीय रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए थे, ब्रह्म प्रकाश चौधरी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए थे, शरद यादव को नेता बनाए थे और बगल के प्रदेश में नीतीश कुमार को आज जो मुख्यमंत्री वो चौधरी चरण सिंह के। लेकिन ये देश में झूठ बोलने वाला ही बड़ा नेता होता है। जैसे हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह थे और माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा मैं दत्ता पुत्र हूँ। आपके दर्शकों से और आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर बेटा है तो दत्ता पुत्र कैसे होता है। पिता मरेगा तो आग बेटा लगाता है, चौधरी अजीत सिंह लगाएंगे, दत्ता पुत्र नहीं लगाएंगे। इसीलिए कुछ झूठ बोलना सीखना चाहिए और जब झूठ बोलेंगे तब हम समाज में आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार में, पीडीए की सरकार में, गोरखपुर में सपा का एक गुंडा जिसका नाम है राजू श्रीवास्तव, उसने केशव प्रसाद यादव का मकान कब्जा कर लिया अंधारी बाग में, थाना तिवारीपुर है, और उसने 62 यादव को फंसाया। जो कहा यादव जी नमस्ते, उसके ऊपर मुकदमा हो गया। मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैंने भी बड़े यादव, मैंने कहा नमस्ते, मेरे ऊपर 308 का मुकदमा हो गया और मेरा नाम विजय यादव, बाप का नाम कुछ और मैं 20 दिन जेल काटा था। मेरा रिवॉल्वर बंदूक जब्त हो गया और कहीं वो मिलता है राजू श्रीवास्तव किसी चौराहे पर मेरी मरी माँ को गाली देता है, मेरी बेटी को गाली देता है। हे पीडीए के नेता, अब जीवन में तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी। एक एक यादव के ऊपर 45-50 मुकदमा इस सपा की गवर्नमेंट में कर दिया राजू श्रीवास्तव। तो मैंने कसम सम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और जो समझौता कर लिया वो कभी जीना नहीं चाहिए। बड़े यादव से कहना चाहता हूँ कि लड़ना सीखो, लड़ोगे नहीं तो पीडीए की सरकार जीवन में नहीं बनेगी। तुम हमारे नेता जयंत चौधरी के साथ आओ और चौधरी चरण सिंह की देन है कि आज विजय यादव हाटा में बोल रहा है और मैं अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, असूल से नहीं समझौता करूंगा। और महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी जब
इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मैं असूल से समझौता नहीं करूंगा। और जयंत चौधरी चरण सिंह के सपना, अजीत सिंह का सपना तब पूरा होगा जब जयंत चौधरी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक चीज़ और छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, समाजवादी पार्टी कहती है कि यादव बिरादरी मेरी है, वो कहीं नहीं जाएगी। इस पर आप क्या कहेंगे यादव बिरादरी को लेकर? मैंने कहा तो यादव बिरादरी वही कहती है जो नहीं कहना चाहिए। जैसे यादव बिरादरी के नेता धरतीपुत्र थे मुलायम सिंह, उन्होंने कहा मैं चौधरी चरण सिंह का दत्ता पुत्र हूँ। आपसे मैं कहा ना कि अगर बेटा आपका होगा तो आपका दत्ता पुत्र हो सकता है, ये आप बताइए, आपके दर्शक बताएं हमसे। तो कहने का मतलब पीडीए के जो नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, वो सिर्फ उनके राज में यादव मारा जाता है, इतिहास देख लीजिएगा। और यादव मारा गया है। और उन बड़े यादव से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम चौधरी चरण सिंह के पोते के साथ आइए, जयंत चौधरी के साथ, और राष्ट्रीय लोक दल में आओगे तो तुम मजबूत हो जाओगे, तुम्हारा मदद होगा। मैं चौथे रोज खलीलाबाद गया था, आपके चैनल के लोग पूछ रहे थे कि ये बताए नेताजी आप निकले हैं, आप हम लोगों पुराने। तो हमने कहा देखो, और यहाँ पर राम वृक्ष यादव की हत्या होने जा रही है, सपा के पूर्व अध्यक्ष हैं। हमने कहा देखो पार्टनर भाई साहब, वो सपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक मेरे वो रिश्तेदार हैं, और दल कोई हो हमसे मतलब नहीं है, लेकिन राम वृक्ष यादव मेरे रिश्तेदार हैं। अगर उनकी हत्या होगी, कोई बात होगी, तो शासन प्रशासन से कहूँगा कि राम वृक्ष यादव की हत्या ना हो, लेकिन वो राष्ट्रीय लोक दल में आ जाए। अभी डिम्पल के ऊपर वो किया मोहम्मद ने बोला था, तो मैंने कहा देखिए हम कृष्ण वंशज के हैं, कृष्ण वंशज के मानी डिम्पल जी हैं, वो हमारे बिरादरी की धरोहर हैं। लेकिन मैं राष्ट्रपति से मांग करना चाहता हूँ कि उस मोहम्मद का मुकदमा न लिखा जा, उसका फांसी किया जाता कि हमारे समाज की किसी की महिला को कोई इस तरह की भाषा न प्रयोग करे। अच्छा, एक चीज़ और लास्ट क्वेश्चन है, योगी और आपके जयंत चौधरी, इन दोनों लोगों की जो गठबंधन है, यह इन आपके गठबंधन सरकार जो बनेगी, जो भी चुनाव लड़ेगी, पीडीए कितना मजबूत होगा, पीडीए कितना पीछे होगा, ये सब इसके देखिए पीडीए खत्म हो गया। उन्होंने माननीय इसके नेता जो हैं, उन्होंने दिल्ली में दिखा दिया कि 302 का मुलजिम हो, 308 का मुलजिम है, वो भागेगा कि वो हाजिर होगा। अगर माननीय मुलायम सिंह होते धरतीपुत्र तो जेल गए होते, फंदा कूद के भागते नहीं। इसलिए पीडीए के नेता ने बता दिया कि मेरी ये हैसियत है, अब मैं रणभूमि में लड़ता नहीं हूँ, मैं कूद के भाग जाता हूँ।